Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 5.3. तो जी बच्चों एक्सरसाइज 5.3 है, इसके इंशाल्लाह आपको 8 के 8 क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे और आपको बाकायदा डिटेल से ये समझाए जाएंगे कि आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, अब भारतीय सवाल हैं तो बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगते हैं। तो जनरल मैथ जो 10th आर्ट्स का है इंशाल्लाह इसके आपको बाकी भी तमाम एक्सरसाइजेज जो है वो ऑल क्वेश्चन जिनके उनके करवाए जा रहे हैं, एक एक सवाल के यानी कि आपको ये करवाया जा रहा है। तो आपने किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर देखना हो आपका जो जनरल मैथ है तो आपको मेरी वीडियो से इंशाल्लाह मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है उसका जवाब दिया जाएगा। तो आप देखिए जी हमारे पास जो इसका सवाल नंबर 1 है यानी कि 1 है, वो पढ़ते हैं। दो ऐसे मुसलसल मस्बत तादाद मालूम कीजिए जिनके मरब्बों का मजमुआ 74 है। दो ऐसे मुसलसल आपने अदाद लेने हैं और तादाद लेने हैं। तादाद ऐसे अदाद होते हैं जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं, मतलब कि वो 1 3 5 7 9 जो 2 के टेबल में नहीं आते वो नंबर होते हैं, और उनका आपने मरबा ले लेना है, फिर उनका मजमुआ कर लेना, उनको जमा कर लेना है और इक्वल कर लेना आपने 74 के 74 के। तो आप लिखेंगे जी पहला अदद x हो गया, दूसरा अदद। अब देखिए अगर आप देखें ना ऐसे हमारे पास तो आकदाद कैसे होते हैं 1 3 5 7 ठीक है 9, इस तरह चलते जाएंगे। ये अगर आप इवन नंबर लेंगे 2 4 6 8 10 तो ये भी आपका चलते जाएगा। इन दोनों में आप देखिए 2 का वक्फा है, 2 का वक्फा है, 2 का, इसमें भी 2 2 जमा करते जाएंगे। तो यानी कि आपने क्या देखा कि 2 का ही वक्फा आ रहा है हर नंबर में। तो अगर हम ये हमारे पास पहला नंबर आ गया, अगर हम इसमें 2 का वक्फा कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ता का नंबर बन जाएगा। तो आप लिखेंगे x, फ़र्ज़ करें ये 1 है तो इसमें अगर हम 2 प्लस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। इस तरह आपने इवन यानी कि ता का नंबर हो या आपका जुफ्त नंबर हो, आपका पहला नंबर और दूसरा नंबर यही बनेगा। ये इजी मेथड आपके लिए हो जाएगा। अगर आप x जमा 1 और x जमा 3 रख के भी इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं होगा। लेकिन ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि आप का ये जुफ्त के लिए भी वही हो जाएगा और ताक के लिए भी वही हो जाएगा। आगे जितने क्वेश्चन होंगे फिर ये आपको यही 2 पेयर आप पहला नंबर दूसरा अदद रख लेंगे ना, फिर आपके लिए क्वेश्चन ज़रा ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये मेथड करवा रहा हूँ, इसकी निस्बत ये आसान है। वैसे भी यहाँ पर अगर आप इसका स्केयर करेंगे इसका भी ओपन करना पड़ेगा, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो मेथड भी लेंथी हो जाएगा, इससे आपका मेथड थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसलिए इससे भी आप कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इन 2 पेयर से भी करेंगे, इन 2 अदाद से भी करेंगे, फिर भी आपका आंसर जो है कोई भी जो है चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम आंसर आपका आएगा। तो अब आप देखिए जी सवाल की शर्त के मुताबिक यहाँ पर आप लिख लें, सवाल की शर्त के मुताबिक, इंग्लिश वाले लिख लें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ATC, ऐसे मरब्बों का मजमुआ, ये पहले का मरब्बा हो गया, मजमुआ कहते हैं जमा को, दूसरे का मरब्बा हो गया। 2 ऐसे मुसलसल मस्बत तादाद, देखें पहला तादाद दूसरा तादाद, ठीक हो गया जी। मालूम करें जिनके मरब्बों का मजमुआ, इसका भी मरब्बा लिया इसका भी मरब्बा लिया, मजमुआ किसके बराबर है 74 के, उसने कहा जी इक्वल किसके है जी 74 के। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हम डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऐसे 2 का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर बन गया प्लस 2 फार्मूला का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, और 74 हमारे पास सेम आ गया। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 2 टू द 4x इज इक्वल 74। इसको आप प्लस कर लें और साथ ही अरेंज कर लें। देखें 1x और 1x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 4x लिख लें, उसके बाद 4 74
प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल 0। तो 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 74 में से 4 माइनस कर 70 रह गया इज इक्वल 0। ये अब देखिए 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, इसको 2 कॉमन निकालनी है, 2 पे डिवाइड करते हैं सबको, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 2 दा 4 और इसको करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आपने दो पेयर ऐसे बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 35 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आई। हमने पीछे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, सेम वही मेथड आपका। तो ये मैं बनाने लगा हूँ जी 7 5 दा 35 और 7 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो +2 आ जाएगा। या आप लिखने +7x और -2x -5x। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 35 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ओके जी, और -35 इज इक्वल 0 के इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये x कॉमन आ गया, +7 बच गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो -5 कॉमन आएगा, 5 कट गया, माइनस प्लस 5 7 दा 35 इज इक्वल 0। तो x + 7 कॉमन आ गया और x - 5 आ गया हमारे पास इज इक्वल 0। दोनों को आप 0 के इक्वल कर लें। ये वही काम है जो हम पीछे वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। -7 हो गया, ये 5 आ गया तो हमारे पास प्लस हो गया। अब हमारे पास देखिए 2 आ गए, एक माइनस वाली वैल्यू आ गई, एक प्लस वाली आ गई है। तो आपने उसने कहा जी मस्बत ताकदार लेने हैं, तो मस्बत हमारे पास 5 है। तो आप लिखें जी पहला अदद x है ना, तो x कहाँ से हमारे पास क्या आ गया जी 5। दूसरा अदद हमारे पास है x जमा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 में 2 प्लस कर लें, हमारे पास क्या बन गया जी 7। तो ये हमारे पास 5 और 7 दो अदाद ऐसे आ गए हैं जो उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, उसके मुताबिक हमारे पास इसके आंसर आ गए। अब इसका दूसरा सवाल करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास है 2। इस क्वेश्चन में और जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क है बस। ये हमारे पास दूसरा सवाल है, दो ऐसे मसलसल मस्बत जुफ्त अदाद मालूम कीजिए। पहले यहाँ पे ताकदाद था, अब यहाँ पे जुफ्त अदाद आ गया। ताकदाद वो होते हैं जो 1 2 1 3 5 7 और जुफ्त वो होते हैं जो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 जो 2 के डबल में आते हैं, जिनके मरबों का मजमुआ 164 है। पहले सवाल की तरह ही है सेम, ठीक है। फिर आपने पहला अदद रखना है x, तो ज़ाहिर है जुफ्त अदाद में भी 2 के फ़र्क होता है हर नंबर में, तो आपने 2 इसमें ऐड कर देने हैं, जमा कर देने हैं। x जमा 2 हो गया। सवाल की शर्त के मुताबिक ये सारा तरीका वही होगा। आपने इसके मरबे लेने हैं, ये दोनों के मरबे आ गए, उनको जमा कर लेना है, सेम वही मेथड होगा। उसके बाद आपने इसको इक्वल कर लेना 164 के। ओके जी, बस आपने ये इसको इसके इक्वल कर लेना। वहाँ पर हमारे पास जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था वहाँ पर वो था हमारे पास जी 74, वहाँ यहाँ पर आ गया 164। ये तो हो गया x स्क्वायर, यहाँ पर भी ये x का स्क्वायर हो गया, +2 का स्क्वायर हो गया, +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। यहाँ पे ये 164 आ गया, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2 to the 4 x 2 to the 4x आ गया इज इक्वल 164 आ गया। ये 1x स्क्वायर हमारे पास बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 164 इधर आके हमारे पास हो गया माइनस इज इक्वल 0 के। तो 2x स्क्वायर हमारे पास सेम आ गया और 4x भी सेम आ गया। 164 में से 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 160 इज इक्वल 0। अब आपने 2 पे सबको डिवाइड करवा देना, ये बन जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 2 to the 4 और 2 8s are 16 0 इज इक्वल 0 आ गया। तो अब आपने दो पेयर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं ना तो 80 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है जी दरमियान में 2 आ जाए। तो इसके पेयर हम जो है बनाते हैं इसके फैक्टर्स बना के, 80 के फैक्टर्स बना लें। 2 4s are 8 0, 2 2s are 4 0 और 2 1s are 2। हमारे पास आ गया जी 10 जी फैक्टर बन गए। देखिए आप
2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 आ गया और 10 आ गया। 10 8 80 हो गया और दोनों को माइनस करवाएंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास जी। दो पेयर हमने ये बना लिए इसके, एक्स स्क्वायर जमा 10x माइनस 8x, ठीक है जी, और माइनस 80 बराबर है 0 के। यहाँ पर x कॉमन ले लें, x प्लस 10 बच गया। यहाँ पे 8 कॉमन ले लें, 8 कट गया, x बच गया और माइनस माइनस प्लस, तो 8 10 80। ओके जी, ब्रैकेट वाली सेम होगी, x प्लस 10, एक ये कॉमन आ गई और यहाँ पर आप देखें जी x माइनस 8 ये कॉमन आ गई इज इक्वल 0 के। तो x प्लस 10 इज इक्वल 0 और x माइनस 8 इज इक्वल 0। 10 प्लस वाला इधर आकर माइनस हो गया और ये माइनस 8 है, इधर आकर हो गया प्लस 8। तो उसने मस्बत अदाद के हमने 8 वाली वैल्यू लेनी है, दूसरी छोड़ देनी है। हम लिखेंगे जी पहला अदद, पहला अदद हमारे पास है x बराबर 8 के। दूसरा अदद, दूसरे अदद में आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे ये x प्लस 2 में x की जगह पे 8 आ गया और 2 लगा दें 10 आ गया। तो हमारे पास ये दो इसके आंसर आ गए। पहला अदद हमारे पास 8 हो गया, दूसरा अदद हमारे पास क्या हो गया जी 10 हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों दो आंसर इसके आगे, 2 नंबर मुसलसल आए हैं 8 और 10। तो अब इसका तीसरा सवाल करते हैं। तो जी बच्चों अब 5.3 का सवाल नंबर हमारे पास है 3, इसको हम करने जा रहे हैं। दो अदाद का फ़र्क 9 है और इनका हासिल ज़रब, उसको यानी कि ज़रब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 62 है। अदाद मालूम कीजिए। रखिए जी पहला अदद, पहला अदद हमारे पास हो गया जी x। अब फ़र्क उसने कहा जी, फ़र्क कहते हैं माइनस को, कि 2 नंबर को माइनस किया तो 9 आया। एक उनमें x है, दूसरा कौन सा होगा। तो अगर मैं x में 9 को जमा कर लूँ तो हमारे पास दूसरा अदद नहीं बन जाएगा। देखिए पहला अदद हमारे पास क्या है जी, उसने हमने रख ली थी x। ओके जी, पहले अदद को और दूसरे अदद को माइनस करके हमारे पास 9 आया हुआ है। तो अगर मैं x को और इसको 9 को जमा कर लूँ तो हमारे पास कौन सा अदद बन जाएगा, दूसरा अदद बन जाएगा। सिंपल सा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दूसरा अदद आ गया हमारे पास, 9 को जमा करना आपने x में, ये बच्चों हमारे पास बन गया। इनको उसने माइनस किया हुआ था, आप इसको दोबारा जमा कर लेंगे तो हमारे पास दूसरा अदद बन जाएगा। अब सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक आप लिखेंगे इनका हासिल ज़रब, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, दोनों को ज़रब दे देंगे आप। किसके बराबर है, 162 के बराबर है। 162 लगा दें। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल 162। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 162 इज इक्वल 0। अब बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसके हम पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करवाएँ हैं तो 162 आए, प्लस माइनस करें तो 9 आए। 162 का आप इसका फैक्टर बना लें, इसके 2 8 ज़ार और 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। पेयर आपने ऐसे बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 9 आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो वही ना, आप बस प्लस माइनस करके चेक करवा लें। 3 3 9 करें हैं पहले और 3 3 9 9 2 ज़ार 18। हाँ जी ठीक है, 18 में से 9 माइनस करें तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 162 ही। तो 18 माइनस 9, ये हमारे पास दो पेयर बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9x। दोनों को माइनस करेंगे 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 162 आ रहा है, ये सेम आ गया। उसके बाद इधर से x कॉमन आ गया, x प्लस 18 आ गया। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन आ गया, x माइनस माइनस प्लस 162 को अगर आप डिवाइड करेंगे ना 9 पे तो 18 ही आएगा हमारे पास। और यहाँ पर आप देखिए जी x प्लस 18 कॉमन आ गया हमारे पास और x माइनस 9 आ गया।
अब इन दोनों को आपने इक्वल करना है जी 0 के। x प्लस 18 इज इक्वल 0 और x माइनस 9 इज इक्वल 0। तो ये 18 हमारे पास प्लस का इधर आगे हो गया माइनस, और ये हमारे पास 9 माइनस का ये हो गया हमारे पास इधर आगे प्लस। तो आपने क्या करना है जी, प्लस वाला ले लेना नंबर। तो आप लिखें इसको, पहला अदद हमारे पास क्या है, पहला अदद x बराबर 9, दूसरा अदद x प्लस 9 है ना, तो 9 जमा 9 करें तो हमारे पास क्या बन गया 18। ओके जी, तो ये हमारे पास दो अदद आ गए बच्चों। देखिए उसने कहा जी दो अदाद का फ़र्क, अगर ये पहला अदद आया ना, ये दूसरा, दोनों को माइनस करने क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 162। उस कंडीशन के मुताबिक भी ये दोनों जो है वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये 8, 18 और 9 जो है इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसका सवाल नंबर 4 करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 4 है हमारे पास, मुसल्लस का कायदा और रकबा, कायदा और इर्तिफा है। मुसल्लस का कायदा और इर्तिफा जी बिल तरतीब x प्लस 3 सेंटीमीटर और 2x माइनस 3 सेंटीमीटर हैं। अगर मुसल्लस का रकबा 20 मरबा सेंटीमीटर हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। यानी कि अगर उसका रकबा उसने हमें 20 मरबा सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, तो हमने मालूम क्या करना है कि ये x है, इसकी जगह पे हमारे पास क्या है। अब देखिए मुसल्लस क्या कैसी होती है हमारे पास, देखिए ये मुसल्लस है, इस तरह की डायग्राम होती है मुसल्लस। कायदा जो होता है ना, ये हमारे पास नीचे वाली जो होती है ये कायदा होता है, और ये इर्तिफा होता है इसका। कायदा उसने हमें दिया है x जमा 3 और इर्तिफा दिया है 2x माइनस 5, और इसका रकबा होती है अंदर वाला हिस्सा, ये जो है, ये जितना हिस्सा है ना, ये वाला डॉट मैं कर रहा हूँ, ये सारा उसका रकबा है। ये है जी 20 मरबा सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसे कह सकते हैं। अब उसने कहा जी ये जो x है ना, ये मालूम करें यहाँ पे रकबे की मदद से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी इसका कायदा कितना है। कायदा हमारे पास है x जमा 3, इर्तिफा है इसका हमारे पास 2x माइनस 5। मुसल्लस का रकबा, इसका फार्मूला लिखते हैं पहले। मुसल्लस का रकबा 1/2 और कायदा मल्टीप्लाई इर्तिफा, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। डायग्राम रेज कर लेते हैं। अब इस फार्मूला की मदद से हम जो है x की कीमत मालूम करेंगे। ये फार्मूला बस आपने याद रखना है। इर्तिफा मुसल्लस का रकबा बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई कायदा मल्टीप्लाई इर्तिफा। मुसल्लस का रकबा हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 आ गया। कायदा हमारे पास है x जमा 3 और मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या ब्रैकेट लगा दें, बात एक ही है। 2x माइनस 5 ये आ गया। ये तो हो रहा है इधर डिवाइड, इसको इधर ला के आप मल्टीप्लाई करवा दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। x मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर हो गया, माइनस x मल्टीप्लाई 5x हो गया, प्लस 3 2 6x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 हो गया, 220 40 आ गया। 2x स्क्वायर सेम, 6 में से 5 निकाल दें तो जमा x रह गया, माइनस 15 आ गया। अब ये जो 40 है इसको भी ला के आप माइनस कर लें। आप लिखें 2x स्क्वायर जमा x माइनस 15 माइनस 40
बराबर 0 के 2x की पावर 2 तो जमा x ऐसे ही आ गया, दोनों को जमा करें माइनस माइनस जमा होता है -55 आ जाएगा, बराबर 0 के हो गया। अब इसके दो ऐसे पेयर बनाए हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 55 आए प्लस नहीं 2 से मल्टीप्लाई करवाएं ना इसको 55 को 110 आ जाएगा, 110 आना चाहिए मल्टीप्लाई करवा के, और प्लस या माइनस करके सेंटर में क्या है 1 आना चाहिए। तो 110 का आप इसके फैक्टर बना लें, 2 5 10 एक गाड़ी 2 5 10 5 1 5 5 1 5, हाँ जी 2 बन गए, पेयर बन गए इसके, 5 तो 10 मल्टीप्लाई 11, दोनों को माइनस करेंगे एक आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 110 ही आएगा। अब देखें यहाँ पे 2x की पावर 2 जमा 11x माइनस 10x, दोनों को माइनस करेंगे एक आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, -55 बराबर 0। उसके बाद जी यहाँ से कैरी लें, कॉमन लें, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ गया, 2x बच गया और प्लस 11 बच गया। यहाँ पे 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 5 कॉमन ले लें, 5 2 10 x हो गया, साथ माइनस माइनस प्लस 5 1 5 5 1 5 इज इक्वल 0, 2x जमा 1 ये कॉमन हो गया यहाँ पे, और x -5 ये सारी वही वर्किंग है जो हम पहले करते आ रहे हैं। 2x जमा 11 बराबर 0 के कर दें इसको, तो 2x 11 माइनस इधर आ गए प्लस इधर आकर माइनस हो गया, तो 2 ला के इसको डिवाइड कर दें, एक आंसर आ गया। x -5 बराबर 0 के है, तो ये माइनस के इधर आके हमारे पास क्या आ गया प्लस। तो इसका आंसर मैं आपको चेक करवा दूँ, जिसने आंसर पीछे हमारे पास क्या हुआ जी, आंसर हमें दोनों एक्यूरेट हैं, तो लेकिन जो आपने प्लस वाला आंसर है वो यूज़ करना है। तो प्लस हमारे पास जो इसका आंसर आ गया ना x 5, बुक के पीछे भी इसने हमें 5 आंसर दिया हुआ, लेकिन आपने प्लस वाला बस यूज़ करना है, ओके जी। क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो इसकी माइनस में तो नहीं ना हो सकती, प्लस में ही होती है हमेशा, तो इसलिए आपने जो उसकी लंबाई है वो प्लस में ही लेनी है। अब इसका 5वां सवाल करते हैं जी बच्चों। सवाल नंबर इसका हमारे पास अब 5 है। किसी मुस्तिल का अहाता और रकबा बिल तरतीब 22 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। मुस्तिल की जो है लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए, ठीक है। यानी कि आपने जो अहाता होता है ना वो सेंटीमीटर में ही होता है, और जो रकबा होगा ना हमेशा आपने याद रखना है उसके साथ मुरब्बा सेंटीमीटर लगता है, ठीक है जी। तो 30 मुरब्बा सेंटीमीटर ये आपने हमेशा याद रखना, रकबे के साथ हमेशा मुरब्बा का वर्ड जरूर यूज़ करेंगे, वो इसका स्क्वायर में आता है। ये हमारे पास उसने अहाता दी है 22 सेंटीमीटर और रकबा दी है 30 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम की करनी है। देखिए ज़रा थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से देखना आपने। मुस्ततील हमारे पास ये डायग्राम है, मुस्ततील में क्या होता है जी, हमारे पास इसकी अपोजिट साइड जो हैं वो सेम होती हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, अगर ये 5 है ये भी 5 होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। यानी कि ये आमने ऊपर नीचे वाली और साइडों वाली दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो अगर हम इसको रखते हैं जी, लंबाई को x रख लें और चौड़ाई को हम y रख लें इस तरह, ज़रा अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये y है तो फिर ये भी हमारे पास y है। इसकी लंबाई x हो गई, चौड़ाई हमारे पास y हो गई। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी, लंबाई फ़र्ज़ किया हमारे पास है जी x, चौड़ाई इसकी हमारे पास है जी y। मुस्ततील का अहाता, अहाता क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, आपने यहाँ से चलना है घूम के इस तरह इधर आना है, इस कोने से इधर, इस कोने से इधर, इस कोने से इधर, बाहर बाहर घूमना है, अंदर नहीं। बाहर बाहर जो आप घूम के दोबारा उसी पॉइंट में आ जाएंगे तो वो हमारे पास अहाता आ जाएगा, ओके जी। आप एक धागा ले लें, यहाँ से लेकर चलें और यहाँ पे चल के इधर आ जाए, उस धागे को बिल्कुल सीधा कर लें, उसकी लंबाई कर लेंगे तो आपके पास अहाता आ जाएगा। तो
लेकिन ये तो छोटी चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी चीज़ें होंगी, बड़ी बड़ी यानी कि इस तरह के रकबे होंगे, तो फिर आप फार्मूले की मदद लेते हैं। देखिए, 2 हमारे पास x हैं और 2 ही हमारे पास y हैं। अगर हम दोनों x को और दोनों y को जमा कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका अहाता बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन भी ले लें तो x जमा 2 ये हमारे पास अहाता का फार्मूला बन जाएगा। यानी कि आप एक x जमा कर लें, एक y जमा कर लें, उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर भी हमारे पास ये आसान तरीका आ जाता है अहाता मालूम करने का तरीका। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे अहाता का। आप लिखेंगे जी अहाता किसके बराबर है, अहाता बराबर है हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट इसको ही यूज़ करने लगा हूँ। देखिए 2 मल्टीप्लाई लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे ही है ना, लंबाई जमा चौड़ाई। तो अहाता हमारे पास कितना है जी 22, 2 ऐसे ही रखें। चौड़ाई कितनी है x, जमा लंबाई x है, चौड़ाई y है, x जमा y कर दें, 2 इधर ला के आप डिवाइड करवा दें और ये रह गया x जमा y, ये आ गया 11 बराबर है x जमा y, इसको सीधा कर लें, x जमा y बराबर है 11 के। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें आप, ये y इधर जमा हो रहा है, इधर आगे इसको माइनस कर देंगे। इधर क्यों x की निकाली, क्योंकि हम नेक्स्ट इसमें ये वैल्यू x की पुट करेंगे दूसरी में। अब देखिए जी हमारे पास आ गया अहाता। ओके जी, अहाता की इक्वेशन भी आ गई हमारे पास ये वाली। अब जी दूसरा हमारे पास रकबा है, रकबा फाइंड कर लेते हैं। रकबा के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, वो होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। और रकबा होता क्या है, ये जो अंदर वाली जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, अंदर वाला हिस्सा जितना भी है, तो ये हमारे पास रकबा होता है, अंदर वाला जो जितना हिस्सा है। इसका तरीकाकार क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपका रूम है इस तरह का, तो आपने इसके अंदर क्लीन वगैरह बिछाना है, तो आप क्या करेंगे, एक साइड की लेंथ लेंगे, दूसरी साइड की लेंथ की मेजरमेंट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितना आएगा उतना आपने ला के इसको अंदर डाल देना, तो आपका कवर हो जाएगा। तो हम रकबा का जो फार्मूला ना हमारे पास, इसका मुस्ततील का, ये नहीं कि हाँ रकबा, सिर्फ मुस्ततील का रकबा जो है, इसका हमारे पास फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। ओके जी, तो इसकी लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई y है, तो x और y को हम क्या करवा देंगे जी, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका रकबा। रकबा कितना है हमारे पास जी 30, यहाँ पर 30 लगा दें आप। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, वैल्यू रखनी है, x की जगह पर आपने रखना है 11 माइनस y, तो y हमारा मल्टीप्लाई हो रहा, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। अब 30 बराबर हो जाएगा जी 11y माइनस y की पावर 2, ज़रा ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 11y y स्केयर माइनस 11y माइनस 30। अब ये लिखें, आप तरतीब लगाएं इसकी, y स्केयर प्लस 11y, और ये तो जहाँ दोनों इधर ही हैं, ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, और ये 30 प्लस का ये इधर आकर हो जाएगा माइनस इज इक्वल 0 के। अब इसके ज़ाहिर है y के साथ इधर माइनस नहीं होना चाहिए, आपने सबके साइन चेंज करवा देने हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये 30 भी हो गया प्लस। अब आपने 2 पेयर ऐसे बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आए, और प्लस माइनस करवाएं तो 11 आए, तो 5 6 30, दोनों को जमा करेंगे 11 आ जाएगा। अब ये पुराने काम जो हम करते आ रहे हैं, आप लिखेंगे 6y माइनस 6y और माइनस 5y, दोनों को प्लस करें, माइनस 11 हो गया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 30 लिखें, आगे 0 हो गया, दोनों में से y कॉमन ले लें, y माइनस 6 आ गया, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें, 5 कट गया, y आ गया, प्लस माइनस 5 6 30 इज इक्वल 0। यहाँ पर आप लिखें जी y माइनस 6 कॉमन और y माइनस 5 इज इक्वल 0, y माइनस 6 इज इक्वल 0, y माइनस 5 इज इक्वल 0। तो ये जो 6 है माइनस के इधर आकर प्लस हो गया, ये 5 माइनस का, ये भी इधर आकर हो गया प्लस। अब ये हमारे पास दोनों y की हमारे पास वैल्यू आ गई हैं, y का एक आया 6 आंसर और एक आया हमारे पास 5 आंसर। अब हमने इसको पुट करना है इस इक्वेशन में, ये वाली में, इधर रख लें, इधर रख लें, बात है कि इसमें रख लें,
हम x का आंसर निकालते हैं। x जमा y बराबर 11। तो y हमारे पास क्या है जी 6। तो 6 इधर ला कर माइनस कर दें। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 5। पीछे भी उसने हमें ये आंसर दिया हुआ है। उसकी लंबाई क्या है हमारे पास, लंबाई आ गई जी x 5 है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई y है, तो y 6 के बराबर है। एक तो ये हो गया, लंबाई हमारे पास कितनी हो गई 5, चौड़ाई हो गई 6। अगर ये हम पुट कर लें, देखिए y अब हम रखेंगे जी इसका 5, x बराबर है जमा 5 और 11। तो 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6। अब लंबाई हमारे पास आ जाएगी x 6 और चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी जी y 5, ठीक है। यानी कि अब इसके हमारे पास, आप ये फाइनल कर दें कोई इशू नहीं है, ये फाइनल कर दें कोई इशू नहीं है, दोनों में से जो सा मर्जी कर लें, लेकिन दोनों कर देंगे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो आपने 5 6, लंबाई 5 चौड़ाई 6, या लंबाई 6 और चौड़ाई 5, ये मुश्किल हमारे पास जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने नोट कर लिया। तो सवाल नंबर 5 भी जो है हमारा क्लियर हो गया। करते हैं जिसका सवाल नंबर 6। तो जी बच्चों सवाल नंबर इसका हमारे पास है जी अब 6। दो मुसलसल अदाद का हासिल ज़रब 156 है, अदाद मालूम कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आपका, दो अदाद लेने हैं आपने। पहला अदद लिख लें आप, पहला अदद x, दूसरा अदद x जमा 1। अब ना इसमें जुफ्त की कंडीशन है, ना ही जो है ताकदात की शर्त है। दोनों शर्तें हमारे पास नहीं है। उसने कहा जी कोई भी दो मुसलसल नंबर ले लें। तो हमने पहला रख लिया जी x, ज़रा दूसरा भी हमने हर नंबर में ज़रा एक का फ़र्क आता है ना, 1 2 3 सब में एक का फ़र्क है। तो x में हम अगर 1 जमा कर लूँ तो हमारे पास दूसरा ये अदद बन जाएगा, 2 अदद हो गए। अब इनका हासिल ज़रब सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक, यानी कि दोनों को आपने ज़रब दे देनी है। ज़रब मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। और बराबर किसके होगा जी 156 के बराबर हो जाएगा। ये बन गया x की पावर 2 जमा x बराबर 156, x की पावर 2 जमा x माइनस 156 हो गया, इधर आके 156 इधर आके हो गया माइनस। अब दो आपने ऐसे पेड़ सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 156 आए, प्लस माइनस करें तो आए आपका 1। तो इसके फैक्टर बना लेंगे हम, वो इजी रहेगा। 2 7 14, 1 कैरी 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, और 3 1 3 3 3 9, 13 1 13। देखें 2 2 4 4 3 12 बन गए ना, 12 मल्टीप्लाई 13। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 156 ही आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब लिखें प्लस है पहले, तो प्लस बड़ी वाला पहले लिख लें, प्लस 3x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0 के। यहाँ पर x कॉमन ले लें, x जमा 13 बच गया। यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा इसका भी। तो x जमा 13 दोनों में है, इसको कॉमन ले लें, x माइनस 12 आ गया पीछे। अब इसके आंसर निकालिए। इसका जो आंसर है हमारे पास, आप करिए जी x जमा 13 बराबर 0 के, और एक ये करें, और x माइनस 12 बराबर 0 के। 13 प्लस का इधर आगे हो गया माइनस का, और 12 माइनस का इधर आगे हो गया प्लस का। उसने कहा जी मस्बत लेने हैं, दो मुसलसल अदाद, लेकिन हम मस्बत ही लेते हैं, हम माइनस वाले नहीं लेते। तो x का जो आंसर है हमारे पास देखिए क्या आ गया। हम लिखेंगे जी पहला अदद, पहला अदद हमारे पास है जी x बराबर है 12 के। दूसरा अदद हमारे पास है जी x जमा 1, x की कीमत 12 आई है, जमा 1 कर दे 13,
तो 12 और 13 ये हमारे पास दो इसके अदाद आ गए। तो नीचे आप लिख सकते हैं मतलूबा अदाद 12 और 13। तो सवाल नंबर 6 का भी बच्चों हमारे पास आ गया जवाब, बिल्कुल सही आंसर आया। अब इसका 7वां जो सवाल है वो करते हैं। तो जी बच्चों सवाल नंबर इसका हमारे पास है जी 7। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं जी, देखिए सवाल पढ़ते हैं इसको। स्टेटमेंट का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो समझो आपको आधा सवाल वैसे ही सॉल्व हो गया। दो ऐसे मुसलसल मस्बत ताक अदाद मालूम करें जिनके ज़रबी मकूस का फ़र्क 2/63 हो। तो जैसे हमने पहले सवाल में बनाए थे ना ताक अदाद, वैसे ही बनाते हैं। देखें, पहला अदद x, दूसरा अदद x जमा 2। क्योंकि ताकदाद में आपको पहले भी बताया था कि 2 के फ़र्क होता है, 1, 3, 5, 7। तो सारा इस नंबर में अगर हम 2 जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा ताकदाद बन जाएगा। अब उसने कहा जी ऐसे मुसलसल ताकदाद मालूम करें जिनके ज़रबी मकूस का फ़र्क। अब इनका ज़रबी मकूस लेना, देखिए सवाल की शर्त के मुताबिक ज़रबी मकूस के लिए हम इसको उल्ट कर देते हैं। एक्स नीचे ले आते हैं और इसका 1 ऊपर, क्योंकि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। तो 1 को ऊपर कर देना है और एक्स को आपने नीचे कर देना है। ये इसका ज़रबी मकूस हो गया। दरमियान में फ़र्क का मतलब होता है माइनस करना आपने। इसका भी ज़रबी मकूस आपने नीचे वाली ऊपर लिखनी है, ऊपर वाली नीचे कर देनी है। और किसके बराबर आएगा, 2/63 के। ये बच्चों हमारे पास आ गया। अब हम इसका एलसीएम करेंगे, दोनों ही हमारे पास एलसीएम बन जाएंगी। x को x के काट दें तो x जमा 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस लगाइए। x जमा 2, x जमा 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर x जाके इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट तरीका आपको मैंने करवा दिया। अब देखिए प्लस वाला x है, ये माइनस वाला x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 2 बच गया, नीचे आप देखिए x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 2, 2x और 2/63 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को इनसे करवाएं, 2x स्क्वायर 2 2 दा 4x इज इक्वल 2 3 दा 6 2 6 दा 12 126 हो गया। अब 2x स्क्वायर जमा 4x माइनस 126, 126 उधर जमा था, इधर आकर हो जाएगा माइनस। इन सब को 2 पर डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर बच गया, 2 2 4x हो गया, 2 6 12 2 3 6। इस तरह 2 पे आपने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63। अब इसके पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ ज़रा ध्यान करिए। 2 पेयर ऐसे बनाइए जिसको मल्टीप्लाई कराएँ तो 63 आए और माइनस यहाँ प्लस करें तो आ जाए 2। तो आसान तरीका फैक्टर बनाएं इसके 3 से करें, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21 और 7 1 दा 7। हाँ जी, 3 3 दा 9 और 7, 9 मल्टीप्लाई 7 करें 63 हो गया और 9 में से 7 माइनस कर दें तो 2 आ गया। बड़ी के साथ माइनस लगा दें, छोटी के साथ प्लस लगा दें। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63, x कॉमन आ गया, x माइनस 9 बच गया, यहाँ पे 7 कॉमन आ गया, x माइनस 7 9 दा 63 और एक ब्रैकेट में हमारे पास सेम होगी ना, x माइनस 9 x प्लस 7 इज इक्वल 0, x माइनस 9 इज इक्वल 0 और x प्लस 7 इज इक्वल 0। ये वही वर्किंग है जो हम करते आ रहे हैं। तो ये 9 इधर आकर प्लस हो गया, ये 7 इधर आकर माइनस हो गया। माइनस वाली इग्नोर करें, उसने कहा जी मस्बत, तो मस्बत हमारे पास 9 है। पहला तो हमारे पास क्या आ गया, पहला अदद x है तो x 9 आ गया। दूसरा अदद क्या है, x जमा 2 है तो 9 जमा 2 करें तो क्या आ गया जी 11। ये बच्चों हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। तो अब जो है इसका 8वां सवाल है हमारे पास, आखिरी सवाल है वो करते हैं। जी बच्चों सवाल नंबर इसका अब 8 है हमारे पास, इसको करने लगे हम। दो मस्बत अदाद का मजमूआ 12 और इनके मरब्बों का मजमूआ 80 है, अदाद मालूम करें। देखिए पहला अदद
कितना जी x। दूसरा तो देखिए ध्यान से, अब उसने कहा जी 2 नंबर जमा किए हैं तो 12 आ गया, जिसमें से एक नंबर अगर x है, पहले नंबर में से अगर मैं 12 ये उसने जमा किया, मैं 12 माइनस कर दूँ तो हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, दूसरा नंबर बन जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, इसको 12 को माइनस कर देना है। तो ज़ाहिर है पहले नंबर में से अगर मैं ये 12 माइनस कर दूँ तो पीछे हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा जी, दूसरा आ जाएगा। ओके जी, इस तरह आपने इसका पेयर बनाना। ये सवाल नंबर 3 की तरह है, उसमें माइनस था तो आपने जमा किया था, इसमें जमा है तो आपने माइनस कर देना। अब इनके मरब्बों का मजमूआ, इनके अब सवाल की शर्त के अंदर आप लिखिए नीचे, सवाल की शर्त के मुताबिक x का स्क्वायर हो गया जमा x माइनस 12 का स्क्वायर हो गया, किसके बराबर होगा, 80 के। ये आ गया x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, x स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर जमा माइनस है, -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बराबर 80। x स्क्वायर सेम आ गया, x स्क्वायर सेम आ गया, 12 12 144, 12 का स्क्वायर लेंगे 144 आ जाएगा, -12 2 24x, 80 का इधर ले आए लगे हाथ, प्लस है उधर आके हो गया माइनस जी। इनको प्लस माइनस करिए तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1x और 1x कितने हो गया, 2x स्क्वायर, और -24x तो सेम लिखिए आप। 144 में से 80 माइनस करिए तो 20 वहाँ से बचेंगे, और ये मैं कैलकुलेटर से करता हूँ जी। इसका हमारे पास आंसर बनेगा 144 माइनस 80, इनके तो ये बन गया 64, 64 आ गया। 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें, ये आ गया, ये 2 से कट गया, 2 12 24 और 2 3 6 2 2 4 32 आ गया। बनाइए यहाँ ज़रा इसके अब पेयर, हो गया सवाल आपका, कह रहे 2 पेयर बनाए जिसको मल्टीप्लाई कराएं, 32 है प्लस माइनस करें तो 12 है, 8 4 32, 8 में 4 जमा कर लें तो 12 आ जाएगा, मतलब कि -8x -4x जमा कर लें, 12 मल्टीप्लाई करेंगे 32, यहाँ पे बड़ी वाला साइन लगाना है, 32 ये जमा, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x -8 आ गया, यहाँ पे -4 कॉमन आ गया, x -4 8 32, x -8 और x -4 बराबर 0, x -8 बराबर 0 और x -4 बराबर 0 हो गया, 8 इधर आके जमा हो गया और 4 भी इधर आके जमा हो गया। तो आप नीचे लिख सकते हैं जी, मतलूबा अदाद क्या आ गया, 4 और 8, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ओके जी, तो जब बच्चों सवाल नंबर हमारे पास 8 के साथ एक्सरसाइज जो है 5.3 भी होगी कंप्लीट। तो एंड पे रस्मी सी बातें हैं जी आपके साथ, आपने क्या करना है जी, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैटर का हम काम कर रहे हैं, इसके साथ आई काम का भी हम इसके ऊपर काम करेंगे, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो आपने खसूसी तौर पर मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।